अति प्राचीन युग की यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर धर्म अपने पूर्ण तेज के साथ विद्यमान था। देवता यज्ञों से प्रसन्न होते थे, ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे और राजा स्वयं को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि मानकर राज्य चलाते थे। उसी पवित्र कालखंड में चंपावती नाम की एक अद्भुत, समृद्ध, धर्ममयी और दिव्य नगरी थी, जिसके चारों ओर हरे भरे वन, निर्मल नदियां, विशाल सरोवर, पुष्पों से सजे उपवन और ऊंचे ऊंचे विष्णु मंदिर शोभायमान थे, जहां प्रातःकाल शंख घंटियों की ध्वनि और वेद मंत्रों का गूंजता स्वर वातावरण को पवित्र कर देता था। इसी नगरी में महिष्मत नाम के एक महान, धर्मात्मा, सत्यानिष्ठ, करुणामय और भगवान श्रीहरि विष्णु के अनन्य भक्त राजा राज्य करते थे। राजा महिष्मत का जीवन स्वयं एक आदर्श था। वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा जैसे व्रतों का विधिपूर्वक पालन करते, ब्राह्मणों को दान देते, साधु संतों का आदर करते और प्रजा को पुत्रवत प्रेम करते थे। उनके राज्य में न कोई भूखा सोता था, न कोई अन्याय से पीड़ित होता था, स्त्रियां सुरक्षित थीं, किसान सुखी थे और हर घर में धर्म की ज्योति प्रज्वलित रहती थी। किंतु ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। ऐसे धर्मात्मा राजा के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र लुम्भक उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया, क्योंकि लुम्भक बचपन से ही उग्र स्वभाव का, हठी, अहंकारी और क्रूर प्रवृत्ति का था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वैसे वैसे उसके भीतर के दुर्गुण और प्रबल होते चले गए। उसे न देवताओं में आस्था थी, न धर्म ग्रंथों में विश्वास, न माता पिता के प्रति आदर और न ही प्रजा के प्रति दया। वह मदिरापान करता, जुए में लिप्त रहता, स्त्रियों का अपमान करता, निर्धनों को सताता और साधु संतों पर व्यंग्य करता था। उसके कारण नगर में भय और अधर्म का वातावरण बनने लगा। राजा महिष्मत का हृदय पुत्र मोह और धर्म के बीच संघर्ष करता रहा। उन्होंने अनेक बार लुम्भक को बुलाकर प्रेमपूर्वक समझाया, विष्णु भक्ति का महत्व बताया, एकादशी व्रत की महिमा सुनाई, पाप और पुण्य का अंतर समझाया, किंतु लुम्भक का हृदय मानो पत्थर का बन चुका था। अंततः राजा ने भारी मन से, आंसू भरी आंखों से, प्रजा और धर्म की रक्षा के लिए उसे नगर से निष्कासित कर दिया। पिता का त्याग, राज्य का वैभव छूटते ही लुम्भक का जीवन पूर्ण अंधकार में डूब गया। वह वन वन भटकने लगा। प्रारंभ में उसे पश्चाताप नहीं हुआ, बल्कि उसका अहंकार और बढ़ गया। भूख प्यास से विवश होकर वह लूटपाट करने लगा, यात्रियों को सताने लगा, पशुओं का शिकार करने लगा और उसका प्रत्येक दिन पापों की कालिमा में डूबता चला गया। किंतु भगवान विष्णु की करुणा अनंत है। वे पतित से पतित जीव का भी उद्धार करते हैं और उसी करुणा का समय अब निकट आ चुका था। कालांतर में मार्गशीर्ष मास का पवित्र कृष्ण पक्ष आया। ठंड अपने चरम पर थी, वन में शीतल हवाएं हड्डियों को चीर रही थी। उसी समय सफला एकादशी की पावन तिथि आई। उस दिन लुम्भक कई दिनों से भूखा था, उसे कहीं से भोजन नहीं मिला। संध्या होते होते उसका शरीर दुर्बल हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और विवश होकर वह एक विशाल, प्राचीन, दिव्य पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। वह पीपल वृक्ष जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वहां स्वयं भगवान विष्णु का निवास होता है। पूरी रात लुम्भक को न नींद आई, न भोजन मिला, न जल मिला। शीत, भूख और भय के कारण वह जागता रहा। उसी वृक्ष के नीचे कुछ गिरे हुए फल पड़े थे, जिन्हें उसने उठाकर किसी अज्ञात भाव से ईश्वर को अर्पित कर दिया और थककर वहीं बैठा रहा। इस प्रकार अनजाने में ही उसका उपवास, रात्रि जागरण, संयम, पीपल पूजन और ईश्वर स्मरण पूर्ण हो गया और उसने बिना जाने ही सफला एकादशी व्रत का पालन कर लिया। रात्रि के अंतिम प्रहर में संपूर्ण वन में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, शीतल सुगंधित पवन बहने लगी और लुम्भक को स्वप्न में चतुर्भुज रूप में भगवान श्रीहरि विष्णु के दर्शन हुए, जिनके श्रीमुख से दिव्य तेज निकल रहा था, जिनके नेत्रों से करुणा की वर्षा हो रही थी और जिनके चरणों से अमृत समान शांति प्रवाहित हो रही थी। भगवान ने गंभीर किंतु अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे लुम्भक, तूने अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है। इस एकादशी के प्रभाव से तेरे इस जन्म और पूर्व जन्मों के असंख्य पाप नष्ट हो गए हैं। अब तेरा हृदय परिवर्तित होगा, तू धर्म के मार्ग पर चलेगा, तुझे पुनः राज्य, यश और सम्मान की प्राप्ति होगी और तेरा जीवन वास्तव में सफल कहलाएगा। ये कहते ही भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल जब लुम्भक की आंख खुली तो वह स्वयं को बदला हुआ अनुभव करने लगा। उसके भीतर वर्षों से जमी कठोरता पिघल चुकी थी। पहली बार उसे अपने पापों पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि वह जीवन भर धर्म, सत्य, करुणा और विष्णु भक्ति के मार्ग पर चलेगा। वह तुरंत वन से निकलकर अपने पिता राजा महिष्मत के पास पहुंचा। उनके चरणों में गिरकर रोते हुए अपने समस्त अपराध स्वीकार किए। पुत्र का बदला हुआ स्वरूप देखकर राजा का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने लुम्भक को गले से लगा लिया, उसे क्षमा किया और पुनः राज्य सौंप दिया। आगे चलकर वही लुम्भक एक महान, न्यायप्रिय, दयालु, धर्मात्मा और विष्णु भक्त राजा बना। उसके शासन में फिर से धर्म की स्थापना हुई, प्रजा सुखी हुई और प्रत्येक घर में सफला एकादशी व्रत का महात्म्य गाया जाने लगा।
इस प्रकार ये दिव्य कथा हमें सिखाती है कि सफला एकादशी व्रत इतना शक्तिशाली है कि यदि कोई व्यक्ति इसे अनजाने में भी कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंततः भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा से उसका जीवन सच अर्थों में सफल, पवित्र और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर हो जाता है। जय श्री लक्ष्मी नारायण।